नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 25 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2000 भर्ती से पर्यावरण विज्ञान विषय को बाहर कर दिया गया। अभ्यर्थी इसको लेकर काफ़ी परेशान है। लिखा है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर प्रस्तावित भर्ती से पर्यावरण विज्ञान विषय बाहर करने से बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। इस विषय के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव, अध्यक्ष से लेकर के राज्यपाल तक से गुहार लगाई है कि पर्यावरण विज्ञान को या तो एकल विषय के रूप में मान्यता दें या वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र तथा जंतु विज्ञान, जंतु शास्त्र के संबंधित या सह विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान करें। अभ्यर्थियों का कहना कि यूजीसी ने इस विषय को एकल विषय के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। और यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग ने भी सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी में 2020 की भर्ती पर्यावरण विज्ञान के अभ्यर्थियों का आवेदन का अवसर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इस विषय का जो अध्याचन है वो नहीं मंगाया गया। इस हजारों छात्र छात्राओं का इसका नुकसान हो रहा है और अभ्यर्थियों की मांग की है कि इस विषय को शामिल किया जाए 2021 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपडेट दी गई कि अभ्यर्थी बोले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल हो पर्यावरण विज्ञान, राज्यपाल को पत्र लिख करके इसमें मांग की गई है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा केंद्र की पहली सूची है वो आज जारी हो सकती है। साथ में दीवार केंद्रों की जो सूची है वो भी आज जारी हो सकती है। इसके बाद जो आज सूची जारी होगी उसमें परीक्षा केंद्रों से आपत्तियां ली जाएंगी, कोई आपत्ति तो नहीं है। और इसकी जो फाइनल सूची है वो फरवरी में 22 फरवरी को जारी की जाएगी। दोस्तों अब सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करना आसान हो गया है क्योंकि हमारा एबी टेक एग्जाम प्रिपरेशन ऐप गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो गया है। आप लोग इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स वहां पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सिंपल सा आप डाल दीजिए एबी टेक, वहाँ पर आपको ये ऐप दिख जाएगा और डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपीटीटी 2020 के आवेदन फॉर्म को लेकर के। यूपीटीटी 2020 के आवेदन फॉर्म को लेकर के अब तीसरा प्रस्ताव शासन को भेजने की तैयारी में है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 बार प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन दोनों ही अप्रूव नहीं हुए। शासन ने उनको अप्रूव नहीं किया। अब तीसरी बार भी प्रस्ताव मांगा है। अब दोस्तों पहली बार जो प्रस्ताव मांगे गए थे उसमें जो ऑनलाइन आवेदन थे यूपीटीटी के वो 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक होने थे, ठीक है, और 28 फरवरी को इसकी परीक्षा होनी थी। दूसरी बार जो यूपीटीटी ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव भेजा उसमें 12 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने थे, जिसकी परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था, लेकिन दोनों ही प्रस्ताव जो है वो अप्रूव नहीं हुए। अब तीसरा प्रस्ताव जो भेज रहा है लोक सेवा ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, और यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इस असमंजस में फंसा हुआ है कि कहीं अब ऐसा ना हो कि यूपी बोर्ड के इम्तहान के साथ साथ टीटी का भी इम्तहान पड़ जाए और उस समय यूपी टीटी का इम्तहान कराना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि स्कूलों में जब बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे उस समय परीक्षा केंद्र मिलना संभव नहीं होगा। ऐसे में पीएनपी कार्यालय इस पर मंथन कर रहा है कि कब इसकी परीक्षा डेट रखी जाए, ठीक है। अब उम्मीद तो यही है कि अप्रैल में ही इसकी परीक्षा होगी, लेकिन कितना आगे पीछे होगी ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को सोचना होगा। और लिखा अगले हफ्ते में यूपीटीटी का जो नया प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपीटीटी की परीक्षा होने के बाद ही उत्तर प्रदेश में नई भर्तियां भी जारी होंगी। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया है और इस भर्ती को शीघ्र संपन्न कराने की बात कही गई है, लेकिन पहले यूपीटीटी होगा, उसके बाद ही जूनियर एडेड हाई स्कूल की भर्ती होगी। उसी तरीके से आप लोग जानते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी यहाँ पर सुपर टीटी की भर्तियाँ होनी है, क्योंकि यहाँ पर भी 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक आदेश और दिया है नई फ्रेशर भर्ती में, प्राइमरी भर्ती में शामिल होने के लिए। तो इस तरीके से जो प्राइमरी और जूनियर की दोनों भर्तियां हैं ये यूपीटीटी के बाद ही आएंगी। अगर यूपीटीटी में विलंब होता तो इन भर्तियों में भी विलंब निश्चित रूप से होगा।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट है आयोग की, लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती के बारे में। लिखा है आयोग के पास एपीएस के 250 पद, भर्ती फंसी। यूपीपीएससी ने शासन को भेजा सिलेबस संशोधन का प्रस्ताव। लोक सेवा आयोग के पास एपीएस के लगभग 250 पदों का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तक ये भर्ती फंसी हुई। कारण ये है कि यहाँ पर जो एपीएस भर्ती का एग्ज़ाम का जो प्रस्ताव है, सिलेबस जो है उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है, और इसीलिए लोक सेवा आयोग ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, कि सिलेबस में किस तरीके से क्या परिवर्तन होगा, सिलेबस का संशोधन प्रस्ताव भेजा है। और जैसे ही सिलेबस का जो प्रस्ताव है शासन से अप्रूव हो जाता है, इसके बाद ये भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दें इससे पहले 2013 में 176 पदों पर भर्तियाँ आई हुई थी एपीएस की, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उससे पहले 2010 में भर्ती आई हुई थी। ठीक है, अब ये भर्ती 2021 में आएगी, लेकिन इसका परीक्षा कैलेंडर पर जिक्र नहीं किया गया है। तो लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 250 पद यहाँ पर है। तो उम्मीद है कि 2021 में भर्ती देखने को आपको मिलेगी। लोक सेवा आयोग पीसीएस मेंस की बात कर लेते हैं। 2020 की जो मेंस परीक्षा है उसका जो आज अंतिम पेपर होगा। ठीक है, आज से पीसीएस मेंस 2020 की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। वहीं पर 2019 भर्ती के जो इंटरव्यू 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की। लिखा है अधूरी भर्ती में फंसा अभ्यर्थियों का भविष्य। भर्ती संस्थानों की बेरुखी प्रतियोगी छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। अधिकारी लंबित भर्तियों को निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2016 का है। 4 साल पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि बहुत सारे विषयों की ज्वाइनिंग भी हो गई है, लेकिन पीजीटी प्रवक्ता कला में 33, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र महिला वर्ग में 13 पद का परिणाम जारी नहीं किया गया। वहीं पर टीजीटी कला में 424, हिंदी में 1243 पदों का परिणाम अभी भी रुका हुआ है। इसी प्रकार टीजीटी सामाजिक विज्ञान में 1099 पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों की द्वारा ओएमआर सीट में गड़बड़ी के कारण मामला हाईकोर्ट में चल रहा है सामाजिक विज्ञान का, और सामाजिक विज्ञान की जो कोर्ट में अगली सुनवाई है वो 18 फरवरी को प्रस्तावित है। अभी हाल ही चयन बोर्ड ने कहा था कि जब तक मामला चयन कोर्ट में है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ना इसके इंटरव्यू शुरू होंगे। जो भी सामाजिक विज्ञान के भर्ती बस इंतजार ही करना पड़ेगा। 18 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होनी है। बात कर लेते हैं एसएससी के। एसएससी सीजीएल दोस्तों जिसके 2020 के फॉर्म है, ये इस समय ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी चल रही है। 31 जनवरी तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम चरण में एसएससी की जो वेबसाइट है वो काफ़ी परेशान कर रही है। एक तो स्लो खुल रही है, दूसरी बार यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। कई सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे में एसएससी का कहना है कि आवेदकों की संख्या बढ़ने पर वेबसाइट में तकनीकी दिक्कत आती है, सूचना पर इसका निस्तारण किया जाता है। तो अगर आपने एसएससी सीजीएल का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को जो सरकार है वह 16 फरवरी से मुफ्त कोचिंग की सुविधा देने जा रही है। यहाँ पर शुरुआती फेज में जो कोचिंग होगी वो इतने विषय की होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि IAS, PCS, CDS, NDA, JEE, नीट इसके लिए अभ्यर्थी चुने जाएंगे। 100 अभ्यर्थी IAS PCS के लिए चुने जाएंगे, बाकी के लिए 50-50 अभ्यर्थी चुने जाएंगे। और इसके लिए हर साल अगस्त में टेस्ट होगा। टेस्ट में जो पास होगा उनको कोचिंग दी जाएगी, और साथ में 5 महीने तक 2-2 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के 300 अभ्यर्थियों का चयन होगा। प्रदेश सरकार है जो कि 16 फरवरी से कोचिंग शुरू करने जा रही है, ऑनलाइन कोचिंग होगी। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपना समाचार पत्र देखते रहिएगा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग ने 249 पदों के लिए नई भर्ती के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, यहाँ पर जो पद हैं वो इस तरीके से जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, इस तरीके से काफ़ी सारे पद हैं। 249 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं। आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें 116 जो पद हैं डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के हैं। बाकी पदों के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लें नोटिफिकेशन।
36,590 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो काउंसलिंग होनी है वहाँ पर प्रदेश के सभी जिलों से इस तरीके से विज्ञप्तियां जारी हुई हैं। इसमें बताया गया कब कब अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया, आज 25 जनवरी से काउंसलिंग स्टार्ट है। अलग अलग जिलों में अलग अलग शेड्यूल है, तो आप लोग अपना जिले का जो टाइम टेबल है वो देख लीजिए कि किस दिन आपको जाना है, किस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है वो इस समय चल रही है, तो आप लोग सभी जिलों से अपना विज्ञप्ति देख सकते हैं। लिखा है 12 विश्वविद्यालयों में बीटेक एमबीए में कैसे होंगे दाखिले, AKTU नहीं कराएगा राज्य प्रवेश परीक्षा, विश्वविद्यालयों के लिए नहीं है दाखिले का स्पष्ट निर्देश। आप लोग जानते हैं इस वर्ष AKTU राज्य विश्वविद्यालय राज्य प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएगा, बल्कि इसके जो NTA एग्जाम करवाएगी उसके माध्यम से यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। लेकिन कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, वो अब कैसे यहाँ पर दाखिला करवाएंगे, ये एक प्रश्न है। यहाँ पर सारी अपडेट्स जो है वो दी गई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी डिटेल्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो का लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।